जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम है 13 अप्रैल को। उसके रिकॉर्डिंग मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ, कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो आपका सेक्शन इंग्लिश का है, मैं इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करूँगा यहाँ पे। इसमें क्या है कि आपका इंग्लिश 2 सेक्शन में डिवाइड है ना, एक ग्रामर, एक कम्प्रीहेंशन। तो जैसा बच्चों का देखो दोनों पोर्शन बच्चों का स्ट्रांग नहीं होता है साथ में। किसी का ग्रामर स्ट्रांग होता है तो किसी का कम्प्रीहेंशन पोर्शन स्ट्रांग होता है। तो मैं ये करूँगा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो होपलेस ना हो, है ना। और इस स्पीड प्लस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जो उनका अच्छा पोर्शन हो, जैसे किसी बच्चे अगर ग्रामर पोर्शन अच्छा है तो वो ग्रामर को पहले अटेम्प्ट करे। उसका रीज़न क्या है, उससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अगर किसी बच्चे का जैसे कम्प्रीहेंशन सेक्शन स्ट्रांग है, ग्रामर उसकी वीक है, तो कम्प्रीहेंशन को करे। जैसे कहने का मतलब फिलर्स को कर ले, क्लोज टेस्ट को कर ले, पैसेज को कर ले, PQRS और वोकैब को कर ले। वो इससे उसको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस जब रहेगा तो ये भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस का सारा गेम है। वो जो 2 घंटा एग्ज़ाम में आप देते हो, वहाँ पे 2 घंटे का जो टाइम है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो माने यही रखता है। वो साल भर की जो प्रिपरेशन आपकी है वही उसका मतलब कि निर्धारण करता है ना। तो इस बात को समझना ज़रा। तो हमें एक मतलब स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी से ही बड़े बड़े युद्ध जीते जाते हैं, है ना। बिना 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 स्ट्रेटजी के आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम से पहले आपको ये प्लान बना के जाना है, और कैसे करना है इसको मैं थोड़ी शेयर कर दे रहा हूँ कुछ बातें। देखिए क्या करना है। जैसे स्पॉटिंग एरर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस A में है, B में है, C में है, मतलब उनको लॉजिक नहीं पता है ना, बस करना शुरू करते हैं। तो आप क्या करना, सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स जब भी सॉल्व करना, तो सब्जेक्ट वर्ब को फाइंड आउट करने का प्रयास करना कि क्या सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे से। जैसा कि आप जानते हो SSPP का रूल फॉलो करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये आप जानते हो। तो वो आप देखना कि एग्री कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इतना आप कर ले रहे हो तो 50% जो है आपकी समस्या सॉल्व हो गई। क्योंकि मोस्टली जो एरर आते हैं सब्जेक्ट वर्ब से ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इसको ज़रूर देखना ये, क्योंकि ये सेंटेंस का क्या है, ये बेसिक पार्ट है ये, है ना। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब रहेगा, इसीलिए इसको पहले चेक करना है आपको। एक काम आप ये करना। दूसरा काम ये चेक करना, सीक्वेंसेस ऑफ टेंस को देखना आप, टेंस सीक्वेंस में है कि नहीं, कहीं पास्ट के बाद प्रेजेंट तो नहीं लगा दिया है। मतलब टेंस क्या, जहाँ पे फ्यूचर की ज़रूरत नहीं है वहाँ कहीं फ्यूचर तो नहीं लगा दिया है, जहाँ प्रेजेंट की ज़रूरत नहीं वहाँ कहीं प्रेजेंट तो नहीं लगा दिया है। क्या सेंटेंस अकॉर्डेंस में है, ये आपको देखना है ना। टेंस को फॉलो किया गया है कि नहीं, एक चीज़ आपको ये देखना है। थर्ड नंबर पर आपको वॉइस चेक करना है ना, कि वहाँ हमें एक्टिव वॉइस ज़रूरत थी कि पैसिव वॉइस ज़रूरत थी। अगर इतना पहले करना है ना, इतना पहले कर लेना। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतना करेंगे टाइम बहुत लॉस होगा। बेटा ये ऑटोमेटिक होगा, है ना, ऑटोमेटिक होगा। जब जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो पहले क्या होता है, पहले प्रॉब्लम होती है चलाने में, है ना, कि हम जो है क्लच दबाएं कि ब्रेक लगाएं, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हो तो फ़ोन पे बात भी करते हो और सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। तो इस बार प्रैक्टिस करना, PYQs को सॉल्व करते रहना, है ना। अगर आप कर रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनके लिए है। अगर जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू किए हैं या अभी 1 महीने से कर रहे हो भाई, तब उनका जो है थोड़ा वेट करें वो, है ना। उनके लिए वीडियो बनेगी, थोड़ा वेट करें वो। क्लियर। तो ये बच्चे उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको कैसे करना है, ठीक है बेटा। तो आपको ये देखना है, बात समझ गए। तो एरर्स को आप इसको टैकल करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रह गए, अच्छा इसमें और आगे तो ये आप काम कर लिए। अगर इतने में भी एरर आपको नहीं समझ में आती है तो वर्ड क्लास पे जाना है आपको। वर्ड क्लास मतलब क्या होता है, जैसे कहीं एडवर्ब की जगह पर एडजेक्टिव का तो नहीं यूज़ कर दिया गया है, ये देखिएगा आप, ठीक है। मोस्टली मैं समझता हूँ अगर इतना आप काम कर लिए तो आपका अगर आउट ऑफ 10 कम से कम 8 आप कर लोगे, है ना। आप देख सकते हो, ये ट्रिक फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कितना कारगर है ये। क्लियर। तो ये समझना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जस्ट वो ग्रामर का पोर्शन है। अगर आपकी ग्रामर मजबूत है इसको कर लोगे, है ना। इसमें कोई ट्रिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन आपको PYQs सॉल्व करना है। प्रीपोजिशन एक लेंजी चैप्टर है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। तो PYQs करते रहिए, रीडिंग करते रहिए, वो मैंने पहले ही बता दिया है। क्लियर हो गई बात। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन को देख लेना आप। अब आ जाइए जहाँ पे ट्रिक का काम करना है वहाँ पे देखिए। जैसे हो गया क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक लंबा सा पैराग्राफ होता है ना, बोल सकते हो फिलर्स। इसमें एग्जामिनर साहब का एग्जामिनर जो है सब कुछ चेक कर लेता है आपको ग्रामर कितनी आती है, आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितना लॉजिक लगा लेते हो, सब कुछ चेक कर लेता है इसमें। मतलब कहा जाए तो मेन यही है, चेक करने का तरीका यही क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट में दोनों मिक्स होता है, वो कैब से भी आता है और ग्रामर से भी आता है, ये समझ लेना, है ना। दोनों से आता है, दोनों का मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं कि ये कम्प्रीहेंशन प्योर है। क्लियर। कभी कभी तो पूरे ग्रामर पे ही आ जाता है, लगभग 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन ग्रामर पे ही आ जाते हैं। अब उसमें चेक करना है आपको। जैसे मान लो 2 लगा है तो आगे देख लो क्या चाहिए 2 के बाद। अब देखोगे 2 ऑप्शन में दे दिया होगा 2 के बाद आपका
एडजेक्टिव दे दिया होगा, कहीं नाउन दे दिया होगा, कहीं वर्ब दे दिया होगा। तो मोस्टली 90% केसेस में टू के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब की तरफ जाना पहले, ये सब देखना है ना। तो कहीं और ये देखना, टोन देखना इसका, जो क्लोज टेस्ट लिखा गया है पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लेना एक बार, शुरू से अंत तक एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि वो जो क्लोज टेस्ट है वो निगेटिव टोन में लिखा गया है, पॉजिटिव टोन में लिखा गया है, किसकी बात की जा रही है। अगर निगेटिव टोन में लिखा गया है ये तो आइडिया लग जाएगा ना, ब्लैंक को छोड़ के पढ़ लो, ब्लैंक जो उसको छोड़ के पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ना कि निगेटिव टोन में है, पॉजिटिव टोन में है। अगर निगेटिव टोन में है, निगेटिव वर्ड को उठाने का प्रयास करना मैक्सिमम। तो ये सब ट्रिक हैं। तो ये प्रीपोजिशन वाला, ये सब प्रीपोजिशन आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आएगा, ये सब चेक करना है। तो ग्रामर की मदद प्लस वोकैब की मदद आपको यहाँ पे क्लोज टेस्ट में करना है। बेटा पैसेज में क्या करना है, अब पैसेज में क्या करोगे, सीधे पैसेज, लोग बच्चे पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। पैसेज मत पढ़िए, सीधे आप उनके क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें जो कीवर्ड आए, कीवर्ड मतलब मेन पार्ट, है ना। जैसे मेन पार्ट जो है उसको आप क्या करिए, एक कहीं नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड जो है ये है, सेकंड क्वेश्चन का कीवर्ड ये है, कीवर्ड मतलब मेन पार्ट, उसको कर लीजिए और डायरेक्ट उसको पैसेज में ढूंढने का प्रयास कीजिए, फाइंड आउट कीजिए क्या वो कीवर्ड कहीं मिल रहा है। अगर वो वर्ड कहीं मिल रहा है तो वहीं स्टॉप हो जाइए, वहीं स्टॉप हो जाइए और आगे पीछे देखना शुरू कर दीजिए उसके, है ना। उस सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिए एक बार, वहीं पर आपका आंसर छिपा हुआ है। तो ये प्रयास कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने से एक लाभ और मिलेगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या हमसे पूछा क्या जा रहा है। आप सीधे जहां आपको पहुंचना है आप सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचोगे सीधे पैसेज में। ऐसे पढ़ते रहोगे, भटकते रहोगे, एक बार पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर ढूंढोगे, है ना, तो टाइम कंज्यूम होगा फालतू में। तो ये सब जो है इनसे बचना है आपको। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, कीवर्ड को नोट करना है, तब आपको रिप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात, पैसेज हो गया ये। PQRS का मैंने बताया, PQRS का क्या करना है कि देखो आप में दो तरीके के PQRS आते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग द वर्ड एंड एक होता है ऑर्डरिंग द सेंटेंस, है ना। तो ऑर्डरिंग द वर्ड आसान होता है, तो उसमें मैंने बता रखा है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, इसी चैनल में वीडियो मेरी अपलोड है, उसमें आप देख सकते हो जाके अच्छे से, मैंने ट्रिक बताया हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ भी शेयर कर दे रहा हूँ। ऑर्डरिंग द वर्ड क्या होता है, एक सेंटेंस पूरा रहता है वो ब्रेक रहता है, एक सेंटेंस पूरा रहता है वही ब्रेक रहता है। उसमें आपको क्या देखना है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, ठीक है, देखना है। अब आप प्रीपोजिशन कहीं लगा देगा, तुरंत ढूंढना क्या, इसके लिए ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट आएगा तो वो देख लेना। टू आएगा तो टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या नाउन आएगा, उसको ढूंढने का प्रयास करना। तो ये सब ट्रिक है ना। सब्जेक्ट कहीं दिया होगा उसके लिए वर्ब ढूंढने का प्रयास करना, समझ रहे हो, ये है। कहीं आपका जैसे एग्री है, एग्री के साथ कुछ विथ आएगा, है ना, डील के साथ विथ आएगा तो विथ को ढूंढने का प्रयास करना। एग्री के साथ विथ का यूज़ होगा तो किसके साथ एग्री करना है उसका नाम दिया रहेगा या कोई प्रोनाउन यूज़ हुआ रहेगा। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, तो ये सब देख लेना, है ना। तो यहाँ पे ये देखना, ऑर्डरिंग द वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब आ गया ऑर्डरिंग द सेंटेंस की बात आ गई। ऑर्डरिंग द सेंटेंस लंबा होता है क्योंकि वो 6 S1 S6 जिसको बोलते हो, वो लगभग 2 पार्ट उसका होता है। S1 S6 वाला है, 2 ये हो गए, 4 और ये हो गए, तो वो 6 सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं, 6 सेंटेंस होते हैं, उसको ऑर्डर में बैठाना है। अब उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि बेटा उसको पढ़ने लगोगे अगर, है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए क्या करना है, सीधे कीवर्ड को, कीवर्ड क्या, पहले S1 पढ़ा आपने, जैसे मान लो कोई नाउन लिखा हुआ है उसमें, तो उस नाउन के लिए प्रोनाउन को ढूंढना। जैसे मान लो रवि लिखा है तो रवि के लिए अब क्या करना, ही को ढूंढना। समझ रहे हो, ही कहाँ है, तो अब नाउन के बाद तो प्रोनाउन आएगा ना। या फिर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसी से मिलता जुलता उस वर्ड को देखिएगा कहाँ पे है वो, है ना, उस वर्ड को देखिए। इस तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और जैसे आर्टिकल, कहीं आर्टिकल लगा हुआ है अ और द, तो पहले अ वाला आएगा, पहले इंट्रोड्यूस करोगे फिर द वाला आएगा। या अगर ये सब भी नहीं है, कोई नाउन भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है, तो सीधे देखना कौन सा ऐसा सेंटेंस आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये तो आप कर सकते हो ना, पता चल जाएगा पढ़ने से ये सेंटेंस हमारे आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। फर्स्ट सेंटेंस पा गए आप, तो उससे मिलता जुलता वर्ड रिलेट कीजिएगा, क्या उससे मिलता जुलता वर्ड कोई है, समझ गए। जैसे RBI कहीं लिख दिया पहले, तो अब आगे हो सकता है द सेंट्रल बैंक लिख दे। भाई RBI एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जरूरी नहीं कि रिजर्व आप RBI ही लिखे वो, है ना, द सेंट्रल बैंक लिख सकता है वो। तो सेंट्रल बैंक मतलब क्या, RBI, ये समझो। इस तरीके की मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके का देख लीजिएगा, है ना, S1 S6 वाला। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने कैसे कराया है, इसी चैनल पे आप जाओगे, लाइव क्लासेस में 5-6 वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने S1 S6 को भी कराया है, ऑर्डरिंग द वर्ड्स को भी कराया, अच्छे से ट्रिक को बताया हुआ कैसे करना है। बहुत आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ, आपको लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। उसको आप देख लेना, आराम से कर लोगे, ठीक है बेटा। वोकैब का तो मैंने बता दिया है।
अभी फ़िलहाल आपको वो कैब कुछ रटनी वटनी नहीं है, रट नहीं पाओगे, है ना। वो कैब के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, वो कैब के लिए बेटा सबसे बेस्ट तरीका होता है रीडिंग करिए, मैक्सिमम रीडिंग करिए और PYQs को सॉल्व करते रहिए। ये मैं आज से 2-3 महीने पहले वीडियो इस चैनल पे डाला था, तो उसमें मैंने बताया था, है ना, कि उसके लिए क्या करना है आपको वो कैब के लिए। तो वो कैब अभी कोई रटना वटना नहीं है, वो कैब आपको रट नहीं पाओगे, है ना। तो क्या करना है, चुपचाप जो है वो कैब के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जितना है उतना रहने दो। सीधे सीधे क्या करना है आपको, अब क्या करना है, PYQs को सॉल्व करना है। अब PYQs को सॉल्व अगर करोगे तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा सब कुछ, है ना। स्पॉटिंग एरर्स, ये सारा पोर्शन जो है ये PYQs में सब कुछ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा किस लेवल का एग्ज़ाम पूछ रहा है, कि कैसा एग्ज़ाम में पूछ रहा है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो वो कैब आपको अलग से अभी करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो मैक्सिमम आप इस समय क्या कीजिए, PYQs को सॉल्व कीजिए, नया पढ़ना बंद कर दीजिए, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, क्योंकि जो आपने साल भर में नहीं किया वो अब 5 दिन में नहीं कर पाओगे। ये रिवीजन का समय होता है, जितना आ रहा है उसी को परफेक्ट कर लीजिए। अब कम समय है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है अच्छे नंबर गेन करने के लिए, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए आप PYQs को सॉल्व करो, सिर्फ PYQs को सॉल्व करो, 5 सेट को मारो कम से कम, और लॉजिक के साथ, मतलब कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। इस समय यही तरीका है सॉल्व करने का। और सबसे लास्ट बात बेटा, अवॉइड गिविंग रॉन्ग आंसर। आप क्या कीजिए, रॉन्ग आंसर मत दीजिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आप नेगेटिव में चले जाओगे। हाँ, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, मैं ये कहूँगा रिस्क ले सकते हो कब, जब आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रही हो। अब ये कि नहीं आप पढ़े, मतलब क्वेश्चन पढ़े, आप चारों ऑप्शन में ब्लैंक हो एकदम, अब वहाँ पे तुक्के वाली बात आ गई कि ये है कि ये है, ये चारों ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, वहाँ पे रिस्क मत लो। रिस्क वहाँ पे लो जहाँ पता है कि 2 ऑप्शन कभी नहीं हो सकते हैं, इन्हीं 2 ऑप्शन में डाउट है, 50-50 प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 है, वहाँ रिस्क लो, बिंदास लो रिस्क। 5, 6, 10 क्वेश्चन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मान लो 50-50 है तो 5 सही होगा, 5 गलत होगा ना, कुछ तो नंबर दे के जाएगा, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, ये रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब आपके लास्ट मिनट स्ट्रेटजी थी CDS एग्ज़ाम को लेके। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। विश यू गुड लक, जय हिंद।